कैश बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें ट्रांजैक्शन को केवल तभी रिकॉर्ड किया जाएगा जब उसके अंदर कैश इन्वॉल्व होगा। या तो हम कैश पे करेंगे या कैश रिसीव करेंगे तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, वरना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये केवल उन बिजनेस के लिए सुटेबल होता है जहां पर अधिकतर ट्रांजैक्शन जो होती है वो कैश में की जाती है, और साथ में उन बिजनेस के लिए सुटेबल है जो छोटे बिजनेस होते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम को इग्नोर कर देता है, जिससे हमारा करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकल कर आ पाता। ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी नहीं फॉलो करता है और ना ही ये डिफरेंशिएट कर पाता है कि रेवेन्यू आइटम्स क्या है, कैपिटल आइटम्स क्या है। और ये केवल कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, चाहे वो पिछले साल की हो, पिछले से पिछले साल की हो, अगले साल की हो, अगले से अगले साल की हो, इससे उससे कोई मतलब नहीं। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनपीओ के अंदर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो भी कैश बेसिस पर ही बनाया जाता है। इसमें भी सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है और केवल कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग को करने के लिए हमें ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, और ना ही ये जो अकाउंटिंग होती है ज्यादा रिलायबल होती है, क्योंकि ये केवल कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है।